नाज़रीन इकराम, जहां मैंने दीगर बहुत सी वीडियोस के अंदर दौर गैबत के शियों के लिए आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो तोहफे अपने दौर गैबत के शियों को अता किए हैं, साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अहादीस सुनाऊंगा जिसमें आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ज़हूर कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में जल्दी चाहने वालों के लिए हलाकत का हुक्म दिया है कि जो लोग ज़हूर कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में जल्दी चाहेंगे वो हलाक हो जाएंगे। आए, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं आपके सामने ये हदीस पेश करूँगा जो कि कुरान की एक आयत की तफसीर है। अली बिन अहमद ने अबैदुल्लाह बिन मूसा से, उन्होंने अली बिन हसन से, उन्होंने अली बिन हिसान से, उन्होंने अब्दुल रहमान बिन कसीर से और उन्होंने हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि आपने कुरान मजीद की आयत सूरह अल-नाहल की पहली आयत है जिसके ज़ैल में और सूरह इनफाल की आयत नंबर 5, आपने फरमाया इससे मुराद हमारा साहिब अमर है जिनके लिए जल्दी न की जाएगी, उनके साथ 3 किस्म की फौज होगी, मलाइका की फौज, मोमिनीन की फौज और खुद उनका रुहब, और वो इस ही तरह खरूज करेंगे जिस तरह हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरूज किया था। चिनाचा इसके मुतल्लिक भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुझे तेरे घर से हक के साथ निकाला। ये कुरान की आयत है जिसके ज़ैल में इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ज़हूर में जल्दी न की जाए। और अब मैं एक और इससे भी वाज़ेह हदीस आपके सामने लेके आऊंगा, और इस हदीस को जो बयान किया है ये पेज नंबर 680 यानी 680 पर यह हदीस मौजूद है। और यह हदीस भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से नकल की है कि आपने फरमाया, ज़हूर के लिए उजलत करने वाले हलाक होंगे, ज़हूर को करीब कहने वाले निजात पाएंगे और बातल के किले अपनी उम्मीदों पर कायम रहेंगे, बेशक गम के बाद अजीबो गरीब फतह होगी। नाज़रीन इकराम, यकीनन आपने देखा कि इमाम मासूम अलैहिस्सलाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर में उजलत पसंद लोगों को मना फरमा रहे हैं कि जो जल्दी चाहते हैं उनको फरमाया है कि नहीं, जल्दी ना करना। क्यों जल्दी ना करना? क्योंकि ये खुदा की तरफ से एक मुअय्यन निज़ाम है, जब तक वो ज़ात खुद नहीं चाहेगी तो तब तक वो ज़हूर और वो इलाही हुकूमत कायम नहीं होगी। मैं चाहूंगा एक मिसाल जो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो जल्दी करेगा और खरूज करेगा, उसकी एक मिसाल इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने पेश की है जो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है। मैं चाहूंगा इस ही किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 11 उर्दू के अंदर पेज नंबर 680 के ऊपर ये 48 नंबर उन्वान है, खरूज कबल अज़्ज़हूर के उन्वान से। इसमें आपको हजरत जाबर से, और जाबर ने हजरत अबू जाफर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि आपने फरमाया, इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर क़याम से पहले हमारे खानदान में से जो भी खरूज करेगा उसकी मिसाल उस परिंदे के बच्चे की सी होगी जो उड़ने की कोशिश में किसी मकान की बलाई छत पर गिरे और बच्चे उसे अपना खेल बना ले। यकीनन नाज़रीन इकराम, ये बड़ी वाज़ेह हदीस है। इसमें इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने यहां तक कहा कि हमारे खानदान में से बनु हाशिम में से जो शख्स भी कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर और क़याम से पहले, यानी उनकी हुकूमत कायम होने से पहले जो भी खरूज करेगा, तो इमाम ने मिसाल दी परिंदे के उस बच्चे की है जो अपने घोंसले से उड़ के परवाज करे, किसी घर की छत पर गिरे
اور وہاں اس کو بچے اٹھا کے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ احادیث آج کے دور میں کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہے، اور جیسا عبداللہ ہاشم اور احمد الحسن جو ہے وہ لوگوں کو یہی دعوت دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے وہ دعوے کر رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے رسول ہیں، کبھی کہتے ہیں میں یمانی ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں میں ان کا بیٹا ہوں۔ بہت سے اس نے دعوے کیے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے احادیث بیان کی تھی کہ جب تک حقیقی امام کی کوئی دلائل امامت پیش نہ ہو جائے تب تک کسی کو امام بھی تسلیم کرنا، اور ان احادیث میں امام نے آپ کو خروج سے بھی منع کر دیا کہ جب تک ظہور قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور خروج قائم آل محمد، قیام قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو جائے، یعنی ان کا قیام، ان کی حکومت قائم نہ ہو جائے، اس سے پہلے بالکل خروج نہ کرنا۔ اگر کیا تو کیا حالت ہوگی؟ اس پرندے کے چھوٹے سے بچے کی طرح جس کو اڑنا بھی نہیں آتا اور وہ نیچے گر جاتا ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات جو ہے اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچائیں، تاکہ وہ ان باطل گروہوں سے بچ سکیں جو اس وقت لوگوں کو کبھی امام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں، کبھی امام علیہ السلام کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کبھی کچھ دعویٰ، کبھی کچھ دعویٰ۔ ابھی تک ان کے سر اور پاؤں کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے جو توہین ائمہ اہل بیت علیہ السلام اپنی کتابوں میں کی ہے وہ بتانے کے لائق نہیں۔ جو توہین انہوں نے خدا کی، انبیاء کی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ہے، خدا معاف کرے۔ تو میں نہ چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے ہم میری ذات پر ہی اگر چاہتے ہیں احسان کرنا تو میری ذات پر ہی احسان کر دیں، اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہے ان باطل گروہوں سے بچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔